जय श्री राम दोस्तों, आज हम रामचरितमानस के द्वितीय सोपान में उपस्थित हुए हैं। ये तब की कथा है जब रामचरितमानस में भरद्वाज ऋषि अपने आश्रम में होते हैं और उस समय मकर संक्रांति में नहान होता है, वहाँ पे कुंभ लगा होता है। तो शायद देश के सारे ऋषि महात्मा वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो एक ऋषि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी, वो भी वहाँ पे उपस्थित होते। उनकी कथा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज हमारा ये 5वां दिन है। तो चौपाई यहाँ से शुरू होती है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना। इसका भावार्थ है, भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में रहते हैं। वो राम जी के चरण में उनका अति अनुराग है, बहुत ही अधिक प्रेम है उनका राम जी के चरणों में। तो वो कैसे, उनका आचरण कैसा है? तपस्वी है, सम है, उनको न दुख है न सुख है, सम है, दम है, दया के निधान है, भंडार हैं दया के। परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ के पद पर चलने वाले भरद्वाज ऋषि हैं। तो जब माघ खत्म होता है, सारे ऋषि महात्मा नहा कर स्नान कुंभ करके अपने आश्रम को जाते रहते हैं। तो उसी में एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। तो जैसे ही वो जाने लगे, भरद्वाज ऋषि ने उनका पद पकड़ लिया, बोला कि सब तो जा रहे हैं, जाइए, लेकिन प्रभु आप मत जाइए। लिखा है यहाँ पे रामचरितमानस में, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। तो एक बार मकर का स्नान करके जब जाग बलि अपने आश्रम पे जा रहे थे, तो भरद्वाज ने उनका पद पकड़ के रोक लिया कि हे मुनिवर, सभी जा रहे हैं लेकिन आप मत जाइए। बोले कि अरे भाई, ऐसे क्यों? तो उनको सादर सहित अपने आश्रम लेके आए भरद्वाज जी, और उनको षोडशों प्रकार की पूजा अर्चना उनकी करके बड़े सरल स्वभाव से उनको कहा कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कि हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संदेह है और सारे वेदों का सार आपके मुट्ठी में है। तो हे प्रभु, कहत सुमोही लागत भयलाज, जो न कहूँ बड़ होई अकाज। कि हे प्रभु, मुझे कहने में बड़ी लज्जा और भय हो रही है, इसलिए कि आप कहीं आप ऐसा ना सोचो कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ या आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आयु और मेरे में ऐसी क्षमता नहीं जो मैं आपकी परीक्षा ले सकूँ ना। तो इसलिए मुझे बड़ी हानि हो रही है। अगर नहीं कहूँगा तो मेरा संशय दूर नहीं होगा प्रभु। तो उन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी संशय है जो आपके मन में है? तो बोले कि राम कौन है? बोले राम कौन है? भरद्वाज ऋषि ने पूछा, ये कैसा? बोले कि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। की जो जिस राम को दुनिया जानती है, एक राम को मैं भी जानता हूँ। अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं राम, कि वो राम जिसको मैं जानता हूँ, क्या उसको शंभू जी भी पूजते वही राम है या कोई दूसरे राम है?
लिखा गया है रामचरितमानस में, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग आहाई, काशी मरत परम पद लहाई, सौंपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम कवन पूछूं प्रभु तोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। कि जिस राम का भूत भवन महादेव शंभु जिसका बखान करते हैं, जिस राम को जपते हैं, क्या वही राम है? हे प्रभु, मुझे बताएं कि राम कौन है? जिसको मैं जानता हूँ एक राम अवधेश कुमारा, जो अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं राम, तिनकर चरित विदित संसार, उसका संसार तो संसार में उनकी महिमा का बखान है। क्या वही राम है जिसको महादेव पूजते हैं? जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जिस प्रकार से मेरी मन की शंका दूर हो प्रभु, उस प्रकार से कथा बताएं। तो जागबलिक जी मुस्कुरा के बोले, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। जागबलिक बोले मुस्काई कि तुम तो प्रभु श्री राम जी की महिमा को तो जान ही रहे हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, तुम मन क्रम वचन से राम जी के भक्त हो, ये मैंने जान लिया। तुम्हारी चतुराई तुम्हारे में जानी, तुम्हारी चतुराई को जाने। तुम मेरे को पागल बनाकर राम जी की महिमा को सुनना चाहते हो ना? चाहे सुने राम गुण गुणा, राम जी के गुण तत्व को तुम जानना चाहते हो। कि इन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, पागल बनकर तुम मूढ़ बनकर मुझसे इसलिए प्रश्न पूछे। जीवन में एक कथा याद रखनी चाहिए कि अपने से श्रेष्ठ के आगे कभी श्रेष्ठ नहीं बनना चाहिए। अगर अपने से कोई श्रेष्ठ है तो हमेशा श्रेष्ठ के आगे अपने को श्रेष्ठ नहीं बताना चाहिए। ये मूढ़ तत्व है, यही गूढ़ तत्व है। अगर अपने से श्रेष्ठ ने भी कोई आसन बिछा दिया तो उस पर बैठना नहीं चाहिए। ये बहुत ही सरल होता है, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जी पाना। जो राम जी की कथा है वो चंद्रमा के किरण के समान है, जिसको चकोर रूपी संत जन भक्तजन उसका रसपान करके कलयुग में पार तर जाते हैं। ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। क्योंकि ऐसे ही संशय एक बार महादेव और माता सती पार्वती जी ने यही प्रश्न किया था माता से। माता पार्वती जी ने महादेव से यही प्रश्न किया था कि महादेव ने सारी रामचरित को अपने हृदय में विचार कर तब माता से बताया राम जी के बारे में। तो यहाँ पे भरद्वाज जी ने कथा पूछी कुछ और जागबलिक जी ने कथा सुनाई, जागबलिक जी ने कुछ और। ये जानने के लिए कि जिस कथा को ये सुनना चाह रहे हैं कि इनके मन में वाकई में ये राम भक्त है कि नहीं। क्योंकि शंभू जी कहते हैं, महादेव जी कहते हैं कि राम जी की कथा किसी को ऐसे ही नहीं सुनानी चाहिए, बड़ा पाप लगता है, दोष का भागी होता है वो राम जी की कथा। जिसका मन नहीं है उसको नहीं सुनाना चाहिए। कहते हैं कि तो राम जी की कथा बहुत गूढ़ है, जिसको सुनने से पापी भी तर जाते हैं। तो एक बार की बात है, एक बार माही
शंभु गए कुंभजरी सिपाही कि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में जिस समय राम जी का अवतार हुआ है, राम जी की पत्नी सीता जी का हरण हुआ है, उसी समय की बात है कि एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। अगस्त ऋषि जी के पास शंभु जी गए, कहाँ पे? पंचवटी में, जहाँ पे माता सीता जी का हरण हुआ है। संग सती जग जननी भवानी, जो माता सती हैं महादेव के साथ में गई हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, तो केवल राम जी की कथा सुनने के लिए महादेव माता सती जी को कैलाश से उतरकर अपने उनके ऋषि अगस्त जी के आश्रम पहुँचे। जब जैसे ही द्वार पर महादेव खड़े हुए तो ऋषि अगस्त जी व्याकुल हो गए, देखे कितने बड़े महादेव आज मेरे दरवाजे पर आए। तो माता को वहाँ पे थोड़ा सा संशय हुआ कि जिनको हम कथा सुनने आए हैं, जिनसे, वो हमारी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि अगस्त हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। माता जी ने कथा नहीं सुना, क्योंकि उनके मन में शंका होगा कि ये मुझे कथा क्या सुनाएंगे, ये तो हमारी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि श्रोता और जो वक्ता का स्थान हमेशा ऊपर होता है, श्रोता का स्थान नीचे होता है। क्योंकि हम कथा सुनने आए हैं तो ये हमारी पूजा करें, मतलब इनका ज्ञान हमसे छोटा है। तो इसमें लिखा है कि केवल महादेव ने कथा सुनी महेश परम सुखमानी, केवल महादेव ने कथा सुनी है, माता भवानी ने कथा नहीं सुनी है। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहे तहाँ गिरी ना था। महादेव ने वहाँ पर कुछ दिन निवास किया। इसी प्रकार से जब महादेव चलने गए, चलते चलते महादेव के मन में कुछ ऐसा विचार आया। उन्होंने राम जी की भक्ति ऋषि जी को सौंपी है, उनको ऋषि जी ने दंडवत किया है। वहाँ से राम जी और महादेव जी चल दिए। तो ये अवसर, अब महादेव सोच रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और इसी समय मेरे प्रभु राम जी का अवतार हुआ है, मेरे प्रभु राम जी का अवतार हुआ है। और अभी तो मैं कथा सुन ली है तो मेरे कान धन्य हो गए। अगर कहीं मेरे प्रभु मुझे दर्शन दे दिए तो मेरी आँख भी धन्य हो जाएगी। ये सोच के महादेव सोच रहे हैं, दंडक बन के निहार रहे हैं। लिखा है यहाँ पे, तेहि अवसर भंजन भई बारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उसी समय भगवान जी राम ने अवतार लिया है दुष्टों का संहार करने के लिए। पिता के वचन को मानकर वो 14 वर्षों के लिए वनवास आए हैं। इसी दंडक वन में विचार कर रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, अपने मन में विचार करके महादेव जा ही रहे कि कहीं भी दर्शन हो, किसी प्रकार से दर्शन हो जाए। गुप्त रूप अवतरे हूँ प्रभु, गेहूँ जान सब कोई। अगर मैं आप डायरेक्ट ऐसे उनके पास में चला जाऊँगा तो रावण तो जान ही रहा है कि रावण ने वचन ले लिया है कि हम काहू के मरे न मारे। मैं किसी के मारने से नहीं मारूंगा, केवल मनुष्य मारेगा या बंदर मारेगा। अगर कहीं रावण को ज्ञात हो जाए कि राम जी ने, ये ब्रह्म है, राम नहीं ब्रह्म है, तो रावण ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाएगा, बोलेगा कि राम मुझे मार ही नहीं सकते, क्योंकि वो राम ब्रह्म है। इसलिए राम जी ने गुप्त रूप अवतर लिया, क्योंकि कृष्ण जी 2 चरित्र हैं यहाँ पे, कृष्ण चरित्र और राम चरित्र। राम जी के चरित्र में राम जी ने अपने रूप को गुप्त रखा है, और कृष्ण जी के चरित्र में कृष्ण जी ने बचपन से ही अघासुर, बकासुर, सारे राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पूतना को 3 दिन के आयु में मारा था। पूतना जी को उन्होंने सबसे पहले गति दी थी पूतना को। तो 2 चरित्र आते हैं यहाँ पे, कृष्ण चरित्र और रामचरित्र। तो रामचरित्र में राम जी ने अपने सारे गुणों को संक्षिप्त रखा था। तो शंकर उर अति क्षोभ, सती न जननी मरम सोई। शंकर अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लो मंडल लोचन लालची। तो रावण मरण मनुज कर जान रावण ने वचन ले लिया था कि अपने, अगर मैं मरूंगा तो किसी मनुष्य से या फिर बंदर से।
बंदर से उसने संधि कर रखी थी बाली से, बाली उसको मार नहीं सकता। और दूसरे बचे मनुष्य में तो ऋषि विश्वामित्र ने प्रण ले रखा था कि जब तक उनका अंशु यज्ञ नहीं होगा तब तक मैं किसी का वध नहीं करूँगा। इसलिए उनके जो आश्रम थे बक्सर के पास आप जाएंगे अहिरौली, तो वहाँ पे उनका आश्रम बना हुआ है। तो आश्रम के पास उनका आश्रम है, वहाँ पे वो यज्ञ करते थे। वहाँ उनके आश्रम के पास 2 निशाचर लगा रखे थे, मारीच और सुबाहु लगा रखे थे कि जब ये ऋषि महात्मा यज्ञ करने जाते उनके यज्ञ में रक्त और मांस हड्डियाँ वगैरह डाल के सब उनके यज्ञ को भस्म कर देते, भंग कर देते थे। इसलिए ऋषि महात्मा बड़े चिंतित होते थे। उसी का हरण करने के लिए प्रभु अवतार लिया, और केवल 4 लोग के लिए लिया। भगवान अवतार हमेशा 4 रूप द्वारा लेते हैं और 4 लोगों के लिए लेते हैं। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है गो द्विज धेनु देव हितकारी, और पहली दोहा में भी लिखा हुआ है इनके कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हमेशा 4 रूप द्वारा अवतार लेते हैं और 4 लोगों के ही लिए लेते हैं अवतार। यही सब होते हुए तो आगे की कथा चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि शंभु समेत ही राम ही देखा उपजा ही अति हृदय विशेखा, कि जब राम जी को महादेव ने देखा तो वो प्रभु गदगद हो गए महादेव, और लगे डमरू बजाकर नाचने और कहें कि भरी लोचन बहु छवि सिंधु निहारी कुसमें जान नकीन न चिन्हारी, कि ये समय अभी उचित नहीं है, यह शंभु अभी ये समय अभी उचित नहीं है कि मैं इनके पास जाऊं। तो जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोजल सावन, दूर से ही उन्होंने प्रणाम किया कि कहीं सच्चिदानंद प्रणाम करके दूर से ही बोले कि हर हर महादेव। महादेव निकल दिए वहाँ से। और सती जी के मन में बड़ा शंका है कि प्रभु इन्हें प्रणाम कर रहे हैं, जो 3 लोक के स्वामी हैं, कहते हैं राम ब्रह्म है, जो ब्रह्म होगा वो अपनी पत्नी के लिए रोएगा। उनके मन में शंका तो थी, क्योंकि कथा तो सुनी नहीं थी। जो कथा नहीं सुनता वो प्रश्न बहुत करता है। तो चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती सुदशा शंभु के देखी उर उपजा संदेह अभिषेकी। उनके मन में संदेह, क्योंकि ये संदेह और विश्वास ये दोनों एक जगह कभी वास नहीं कर सकते। जिसके मन में संदेह हो गया उसके मन में विश्वास नहीं होगा। शंकर जगत बंद जगदीशा सुरनर मुनि सब नावत शीशा। महादेव के चरणों में तो सभी शीश नाते हैं। महादेव एक नर के आगे सच्चिदानंद करके प्रणाम कर रहे हैं। मन में शंका आ गई। तो महादेव से माता सती ने बोला कि प्रभु ये कौन है, आपने इनको प्रणाम क्यों किया? तो महादेव ने कहा कि देवी ये प्रभु राम हैं, मेरे आराध्य हैं। के आराध्य हैं तो ये अपनी नारी के लिए रोएंगे? सती माता ने प्रश्न कर लिया कि कुछ नहीं है, जो मैं कहता हूँ उनको प्रणाम करो। बोले ठीक है, नहीं प्रणाम किया। तो महादेव ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तब कि न जाए परीक्षा ले, कि अगर तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी अगर शंका है तो तुम जाके परीक्षा ले सकती हो प्रभु की। तब लगी बैठ आहूँ बट छाई, मैं इसी पेड़ के नीचे बैठा हूँ। जब लगी तुम यहीं हो मोही पाई, जब तक तुम मेरे पास आते हो तब तक मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, आप जाओ। आपके मन में अगर शंका है तो आप प्रभु की परीक्षा ले। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करऊँ सुजतन विवेक विचारी। जिस प्रकार से आपका संदेह जाए आप अपने हिसाब से परीक्षा प्रभु की ले लो। तब माता सती के मन में आया कि मैं प्रभु की परीक्षा कैसे लूँ। जाती हैं सती माता, मोरे कहे न संशय जाहि। महादेव सोच रहे कि मेरे कहने से भी माता का संशय नहीं जा रहा है। विधि विपरीत भलाई नहीं, अब मुझे लगता है इस जन्म में सती माता का मेरे से भेंट नहीं है। हो ये सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बड़ा वैसा खा। महादेव ने बोला कि अब वही होगा जो राम जी ने रच रखा है। अब मेरी शक्ति नहीं है कि मैं तर्क कर सकूं उस पर। अस कहीं जपन लगे हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। माता सती वहाँ पे चली गई जहाँ प्रभु श्री राम जी थे और महादेव राम राम
जप करके ध्यान। तो माता सती यहाँ पे आके कहती हैं कि पुनि पुनि हृदय विचार करिधरि सीता कर रूप। अपने मन में विचार करके कि प्रभु अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं उनकी पत्नी सीता का रूप पकड़ के इनके पास चली जाऊं। अगर ब्रह्म हो गए तो पहचान जाएंगे, कि ब्रह्म नहीं हो गए तो नहीं पहचानेंगे। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे सोई चली पंत जही जही आवत सुरभूप। जहाँ से प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं बस उसी रास्ते से माता चली जा रही है आगे आगे। लक्ष्मण देख उमाकृत भेखा चरित भय ब्रह्म हृदय विशेखा। लक्ष्मण जी ने ये चरित्र उनका देख लिया कि माता सती आ रही हैं, लेकिन सोचा कि राम जी की कोई माया ना हो, इसलिए वो चुप रहे, कुछ बोले नहीं, क्योंकि इष्ट आगे हैं उनके, उन्होंने कुछ नहीं बोला। कहीं न सकत प्रभु अति गंभीरा, लिखा हुआ है यहाँ पे, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु भाव जानत मति धीरा। प्रभु का प्रभाव जानते हुए, प्रभु की ऐसा ना हो कि प्रभु को कोई माया हो, इसलिए लक्ष्मण जी चुप रहे। सती कपट जाने सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर्जामी। सती को देखते ही जब थोड़े से आ गए तो पहुँचे वहाँ पे राम जी ना, बोले कि जैसे कि तुरंत प्रणाम किया महादेव ने। जो रिपान प्रभु कीन प्रणामो पिता सहित लीन निज नामो। दोनों हाथों से उनको प्रणाम किया। पहले पिताजी का नाम लिया कि मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। तब लक्ष्मण जी ने कहा भैया नकली सीता है, कहूँ बोरी कहाँ बिस्के तू विपिन अकेले फिरूँ बने तू। लेकिन माता को फिर भी संशय नहीं गया, फिर और नज़दीक चली गई। जब माता और नज़दीक चली गई तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि कहाँ बहोरी कहाँ कहूँ का बहोरी कहाँ बिस्के तू। फिर बोले प्रभु श्री राम जी के महादेव कहाँ है, बाबा बाबा कहाँ हैं। विपिन अकेले फिर कहीं है तू, अकेले क्यों विपिन में फिर रही हूँ, मैंने अकेले छोड़ा था, कोई लेके गया, आप प्रभु के पास चले जाओ माँ। तब इनके मन में राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच। उनके मन में बड़ी संकोच आ गया, शंका हो गई। माता को बड़ी शंका हो गई, कि संकोच आ गया माता को कि अब क्या हुआ। सती सभी महेश पे चले, जहाँ बड़े सोचते सोचते माता महादेव के पास चली गई। उस यही सोच रही कि मैं शंकर का कहा न माना, मैंने शंकर अपने पति की बात नहीं मानी, मुझसे बड़ा पापी कौन है। निज अज्ञान राम पर आना, अपने अज्ञानवश श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया मैंने। जाए उतर अब देव कहा कि अब मैं जाके प्रभु को क्या उत्तर दूंगी शिव जी को। और उपजा अति दारुण दाहा कि अत्यंत भयानक जलन पैदा होने लगी माता के। बल्कि अब क्या जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। कि प्रभु जी ने जाना कि माता को कुछ मन में दुख हुआ है, तो उनका शंका का प्रभु ने समाधान किया। फिर चितवा प्रभु पाछे देखा सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। पीछे की ओर देखा तो वहाँ भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। माता सती, माता ने उनको प्रणाम किया, बोले कि सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप जय जय वेश अजाद सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। की जिस जगह देखी उनको केवल राम सीता राम सीता राम सीता यही दिखाई दे। देखे जाता रघुपति जेते, कि जहाँ देखा वहाँ पे केवल राम राम दिखाई दिया। तो जब सती जी ने ऐसा रूप देखा राम जी को चारों तरफ, राम जी ने अपना विराट रूप विकराल रूप दिखाया। करोड़ों देवता उनकी पूजा कर रहे हैं राम जी की, और साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी। राम जी ने केवल अनेक देवताओं को देखा, लेकिन राम जी का केवल एक रूप, दूसरा कोई रूप, राम रूप दूसरा नहीं देखा, राम जी का दूसरा रूप नहीं देखा। ये देखकर माता डर गई, नैन मुद बैठी माही, उनका हृदय वो कंपन करने लगा, डर गई माता देख के हो गए। उसके बाद पहुंची डरते डरते कहाँ पे, प्रभु श्री राम महादेव के पास गई। समीप महेश दब हंसी पूछी कुशलात। महेश महादेव ने पूछा, बुद्ध भाव महादेव ने कि प्रभु
कि सती ये नहीं पूछा कि परीक्षा लिया कि नहीं लिया, केवल एक पूछा लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य संवाद, सत्य सत्य बताओ कि आपने परीक्षा किस विधि ली, किस प्रकार से लिया। तो सती जी तो राम जी के प्रभाव को जान ही लिया, तो बोले कि कछु न परीक्षा ली न गोसाई की न प्रणाम तुम्हारे। नहीं, मैं कोई प्रकार की परीक्षा नहीं ली, मैं परीक्षा नहीं की, आपने दूर से प्रणाम किया, मैं उनको पास से जाकर प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मिखा न होई मोरे मन प्रतीत अति हो, जो तुमने कह दिया प्रभु, जो आपने कह दिया मेरे लिए वही सत्य है, मेरे मन में कोई अति प्रतीत नहीं, कोई शंका नहीं है। माँ तब शंकर देखो उधर ध्याना, महादेव अंतर ध्यान। सती जो की न चरित्र सब जाना, सती जी ने जो माता ने पूरा चरित्र किया, जैसा जैसा माता ने परीक्षा लेने की लिया राम जी की, महादेव ने सब जान गए, क्योंकि त्रिकालदर्शी महादेव, उन्होंने सारा ज्ञान अपने अंदर अंतर ध्यान कर लिया। बहुरी माँ राम माँ यही सिर नाही नावा, हर पेड़ी जही झूठ खावा। राम जी ने सती जी को, महादेव ने यहाँ पे माता सती को दोषी नहीं माना। अब आप ही विचार करिए, जो माया के पति हैं, माया के पति मतलब भगवान प्रभु श्री राम, उनके सामने माता सती माया बन के गई, माया का रूप पकड़ के गई, तो उनके सामने कोई माया चलेगी? कोई नहीं माया चलेगी। तो महादेव ने माता को दोषी यहाँ पे नहीं माना, कहे कि जो माया के पति हैं उन्होंने माया के पति को और माया को प्रणाम किया कि जिन्होंने माता सती से झूठ कहा है। जय सतही पेड़ सतही हरि जय झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, प्रभु की इच्छा बहुत बलवान है, हृदय विचार शंभ सुजाना। सती की न सीता कर वेशा, शिव भयउ विषाद अभिषेखा, कि माता सीता है मेरी, प्रभु की पत्नी मेरी माता समान हुई। तो महादेव ने उसी समय ये मन में वचन ले लिया कि अब इस जन्म में सती का मुझ शरीर से कोई भेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने मेरी माता का रूप पकड़ लिया, तो माता का स्थान में पत्नी को कैसे दी, उन्होंने महादेव ने मना कर दिया। तो जो अब कहूँ सती मन प्रीति मिटई भवति पथु होई अनिति, अब है नहीं, कुछ नहीं होने वाला अब इसका। तब शंकर प्रभु पद सिरनावा, सुमरत राम हृदय अस गावा, यही तन मिटई भेंट मोहि नाही, लिखा हुआ है यहाँ पे, यही तन सतई भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प की मन माही, कि अब इस शरीर में, इस शरीर से इस जन्म में माता सती का भेंट होने वाला नहीं है। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चले जात गगन भय, चले गगन भय गिरा सुहाई। उसी समय आकाशवाणी होती है कि जय महेश बलि भगत दृढ़ाई, कि जो आपने मन में संकल्प लिया है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। आपने भगवान प्रभु श्री राम के प्रति जो आपकी भक्ति है वो पार है। धन्य धन्य प्रभु दीन सत्यधाम प्रभु दीन दयाला, किन भवन पन कहूँ कृपाला। अब पहुँचती है माता सती जब कैलाश, महादेव से पूछती है कि प्रभु आपने ऐसा कौन सा संकल्प लिया जो आकाशवाणी ने आपको प्रणाम किया। एक बात बताएं आपसे, ज़िंदगी में ऐसी कोई बात किसी से नहीं करनी चाहिए जिससे उसको तकलीफ हो। समय आने के बाद वो अपने से खुल जाए तो बात दूसरी है, नहीं तो अपने से कभी किसी को दुख मत देना, ये शिव सूत्र कहता है। शिव जी भी यहाँ पे चुप रहे, बताए नहीं, उन्होंने संकल्प किया कि दुख होगा। जदपि सती पूछा बहुभांति, इसमें लिखा हुआ है जदपि सती पूछा बहु तब तो न कहूँ त्रिपुर आ रही, शंकर जी ने वो बात नहीं कही। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ, किन प्रगट में शंभुसन नारी सहज जड़ अज्ञ। जो मैंने ऐसी अवहेलना की है, जो शंकर जी की बात को नहीं माना है, मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और वे समझ होती हैं। हाँ, सती ने हृदय में यह अनुमान कर लिया और शिव जी तो सर्वज्ञ सब जान गए, इसलिए कुछ नहीं बोले।
जलपुई सरस बिकाय, देखऊं प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस पाई, कपट खटाई परत पुनी। यहाँ पे एक कथा आती है छोटी सी कि किसी से अगर विश्वास रखो तो अटूट रखो, प्रेम रखो तो अटूट रखो, मित्रता रखो तो अटूट रखो। यहाँ पे एक दूध है, लिखा हुआ है बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। अगर किसी के प्रति आपके मन में कपट आ गए तो वहाँ पे कोई संबंध बनने वाला नहीं है। जैसे कि एक दूध और एक पानी, ये दोनों आपस की मित्रता होती है कि जब दूध को पानी में मिला दिया जाता है और पानी को जब दूध में थोड़ा मिला दिया जाता है तो दूध उससे अपना मोल देकर पानी बाजार में बिकवा देता है, अपना मूल्य देकर। कि पानी कहता है दूध से कि तुम मित्र, तुम बड़े दयालु हो कि तुमने अपना रूप देकर मुझे, अपना स्वरूप देकर मुझे, अपना मोल देकर बाजार में बिकवा दिया। जब हम लोग बाजार से दूध लाते हैं, उसको गर्म करने के लिए रखते हैं, तो वही दूध उबाल मारता है। क्यों मारता है? कि तो पानी कहता है दूध से कि दूध मित्र तुम चिंता मत करो, तुमने अपना मोल देकर मुझे अपना रूप देकर मार्केट बाजार में बिकवाया है। सबसे पहले मैं समाप्त होऊंगा, उसके बाद तुम्हें कुछ होगा। तो पहले पानी जलने लगता है और जब पानी के जलन को दूध देखता है तो वो उबाल मारता है तो अग्नि को बुझाने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम मेरे मित्र को जला रहे हो, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। वही दूध उबाल मारता है, वो अग्नि को बुझाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो दूध पक जाता है, हम गर्म कर देते, उसमें छोटी सी खटाई, कपट की खटाई डाल दो, दूध अलग पानी अलग। वही लिखा है यहाँ पे कि बिलग हो रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। कि अगर दूध और पानी की मित्रता की जैसी मित्रता होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई कपट नहीं डाले, नहीं तो दूध अलग पानी अलग। फिर दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो दूध को और दही को और पानी को एक कर दे। यही बता रहा है ये। तो इसी समय कुछ दिन चलता रहा ऐसे। महादेव पहुँच गए अखंड समाधि में। तहा समुद्र समझ पन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। जब 87,000 साल महादेव चले गए, बीते संवत सहत 87। जब महादेव 87 साल बाद वापस समाधि से उठे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बीते संवत सहत 87 तजी समाधि शंभु विनाशी। महादेव अपनी समाधि से कितने वर्ष, 87,000 वर्ष महादेव अखंड समाधि में चले गए थे। जब उठे हैं तो लिखा है राम राम ते सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। कि सती तब माता जान गई कि अब प्रभु जग गए हैं, समाधि से आ गए हैं। जाय समुपद बंधन की ना, उन्होंने शंकर जी की आरती की, वंदना की। सन्मुख शंकर आसन देना, महादेव ने उनको समीप नहीं बैठाया क्योंकि पत्नी का स्थान समीप होता है। महादेव माता ने वो स्थान अपना खो दिया, तो उन्होंने क्या किया, सामने आसन दिया। सन्मुख शंकर आसन देना, सामने दिया, बगल में नहीं बैठाया महादेव। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। उसी समय सती माता के पिता प्रजापति दक्ष, उनको प्रजापति का स्थान मिल गया था। प्रजापति के जब अभिमान आता है ना, तो घमंड हो ही जाता है। जब गद्दी मिलती है तो अभिमान आ जाता है, वही अभिमान प्रजापति दक्ष जी के पास आया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। उनके मन में अपार अभिमान हो गया, घमंड हो गया, मेरे जैसा कोई नहीं है। नहीं को अस जगन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाय पदमाही। कि ऐसा कोई नहीं है कि जिसके अंदर प्रभुता पाकर अभिमान ना आए, मद ना आ जाए। उसी समय हरिद्वार के कलखल में महादेव, क्षमा करिएगा, हरिद्वार के कलखल में प्रजापति दक्ष यज्ञ करने
के लिए सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, सारे देवताओं को, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देवताओं को नहीं बुलावा भेजा। तो और सारे देवता लोग उसी कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। और दक्ष महादेव जैसे बोले कि आओ, आसन दिया था सामने बैठने के लिए, जैसे ही कथा शुरू करनी सोची तो देखा दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लाग लगे बढ़ जा, नेवते सादर सकल सुर जे पावक सुभाग, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरबा, विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई, सती बिलोक विमाना जात, चले सुंदर विधि नाना। जब सती माता ने देखा कि सारे देवता आसमान की तरफ जा रहे हैं तो बोले कि प्रभु ये क्या है? पूछे तब सब कहूँ भवानी बखानी, पिता जग सुन कछु हर्षानी। महादेव ने बताया कि तुम्हारे पिताजी कंखल में एक बड़ा सा यज्ञ कर रहे हैं, तो इसमें सबको बुलाया है, हमें नहीं बुलाया। कहे तो इतना सुन के माता बड़ी खुश हुई, बोले कि पिता के घर यज्ञ है तो मुझे भी जाना चाहिए। तो महादेव ने कहा कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। क्यों? निमंत्रण आया है, नहीं आया। मुझे छोड़ो, तुम्हारे नाम का निमंत्रण आया, नहीं आया, तो कैसे जाओगे? तो माता ने कहा कि प्रभु मैंने तो सुना है कि मित्र के घर, गुरु के घर, स्वामी के घर और पिता के घर पहुंच जाना चाहिए, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। महादेव ने बहुत बार कोशिश की माता को बुलाने के लिए, माता नहीं मानी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। साथ में नंदी और भृंगी को लगा दिया माता कि जाओ, माता को छोड़ दो। महादेव जान गए थे, महादेव त्रिकाल लग गया। महादेव जान गए थे कि अब इस जन्म में से सती का मुझसे तो भेंट है ही नहीं। अब सती जा तो रही है लेकिन वापस आने वाली नहीं है। अभी कथा कल करेंगे। आज अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।